एक बार जोरदार तालियां भैया के लिए। अब देखो ये भैया आगे जाओ भैया, इनके पिताजी सामने बैठे हुए हैं और ये बच्चा बीच बीच में भी डिमोटिवेट भी हुआ। हालांकि पिताजी मुझे कॉल करते थे इनके कि सर जी बच्चे भी ये कमी है, ये यहाँ पर थोड़ा सा लूज है, यहाँ पे लूज है। हालांकि कभी भी मैंने बच्चे को ये नहीं कहा कि आपके पिताजी ने मेरे को कंप्लेन किया, कभी कहा भाई मैंने नहीं कहा ना। हाँ, लेकिन शनिवार के दिन सबको समझाता हूं, मैं समझाता हूं ना भाई, इस बच्चे को मुझे समझाना है। ये बच्चा तो समझ ही जाएगा ना कि अपनी भी गलतियां हैं। ये हो सकता है कि इसकी तरफ बहुत सारे और भी भैया बहनों की गलतियां होंगी, तो इसलिए हम पर्सनली बच्चों को इसलिए नहीं समझाते, कहीं ना कहीं गिल्टी फील ना कर रहे हैं। और आजकल तो माँ बाप भी डरते हैं बेटा बेटी से, कैसे वो परीक्षा ले लेगा कि सर्जन क्या दिखाया मेरा बारे में। हाँ, क्यों कहे, गिल्टी फील करता है मेरी बेइज्जती हुई है स्कूल में, ऐसा क्लास में मेरी बेइज्जती हुई है। लेकिन हमने सबको समझाने का प्रयास किया, भैया उन चीजों को अपने आप में उतारने का प्रयास किया और आज आपके सामने निखर करके खड़ा हुआ है। एक बार दोबारा जोरदार तालियां। और मैं हमारे बीच में जो हमारे मैथ के विद्वान साथी मुनेश जी हैं, और मुनेश गुरु जी का भी देखो यहाँ पर आज भी इनकी फोटो, कहने का मतलब जो निखार कर बच्चों को इनके सामने लाए, आपके सामने लाए। तो देखो योगेश सैनी है, उस समय 85% थी, लेकिन मैथ और इंग्लिश में नंबर, मैथ में 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो मुनेश गुरु जी के लिए जोरदार तालियां। बीच में किसी कारणवश से एक साल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, लेकिन अब रेगुलर हैं। तो मुनेश जी से निवेदन करना चाहेंगे कि बबलू जी का और इसके इनके बच्चे का दोनों का मालार्पण करके स्वागत कीजिएगा। एक बार जोरदार तालियां। तो करो दे तुम, हाँ हाँ तो करो दे, तो बाद में कर देंगे। देख फोटो बोलिए ला दो, आप ले लो ना, अलग अलग। लाल जी आ रहा है, जोरदार तालियां भैया। इसके बाद में राधिका मौर्य, डॉक्टर ऑफ राजेश जी मौर्य, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी। ये भी बहन आए और अपना सम्मान प्राप्त करे। तो मैं कमलेश जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मालार्पण करके देशराज जी का, राजेश जी का जोरदार तालियों से एक बार सम्मान करो, मालार्पण करके। इधर आओ आप। उसको बोलो माला पहना दे। जोरदार तालियां। बबलू जी, राहुल जी आ जाओ ना आप भी, गुरु सामने देख लो। इसके बाद में जो पूर्व में हमारे पास में यहाँ पे एनएमएस में सिलेक्ट विद्यार्थी बैठे हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। सचिन सैनी, सचिन सैनी, सनोप मुकेश सैनी, आ जाओ भैया, एक बार जोरदार तालियां। अरे माला अपने गले में डालो भैया, घर ले जाओ। आ जाओ भैया, इनको ही देना। चलो निर्लाल जी आ जाओ, बच्चों को माला पहनाओ सर, 2 मिनट और आ जाओ। इसके बाद में दीपेंद्र सैनी, सनोप मनोज सैनी, बोलो जी पहनाओ। कुछ बच्चा है यहाँ पे, हाँ भाई।
इसके अलावा अगर कोई भैया बहन हो जो एनएमएस में सिलेक्ट हो रही, यहाँ पे हमारे पास में बैठा हो, ललिता सैनी आई है क्या? ललिता, हाँ आ जाओ भैया, वेलकम, वेरी गुड, जोरदार तालियां भाई। और कोई इसके अलावा भैया बहन हो? लो बोलो। देखो भैया बहनों, हम चाहते हैं, ये सम्मान छोटी बात नहीं है, ये सम्मान प्रत्येक विद्यार्थी को या प्रत्येक लोगों को नहीं मिल पाता है, इसके लिए खून पसीना एक करना पड़ता है ना। इन्होंने कितनी मेहनत की होगी। और दूसरी बात ये हो रहा है, इनके पिताजी बैठे हैं यहाँ पे, दोनों भैया बहन कभी भी किसी भी दिन एब्सेंट नहीं रहे। सबसे बड़ी बात ये है, किसी दिन एब्सेंट नहीं रहे हो। और हम बार बार सभी को ये बोलते हैं, विद्यार्थियों को भी, अभिभावकों को भी बोलते हैं, सर जी हमारे बच्चे के ऊपर विशेष ध्यान देना, थोड़ा कमजोर है, हम चाहते हैं बढ़िया परसेंटेज बने। हम एक ही बात बोलते हैं कि बच्चे को आप रेगुलर भेजो, बाकी गारंटी हमारी है। रेगुलर अगर कोई भेज रहा है और रेगुलर बच्चा आ रहा है तो उसकी गारंटी भी लेता हूं मैं, तो कितना ही कमजोर क्यों ना हो। लेकिन ऐसे नहीं 5 दिन आ गया, 2 दिन घर पे है, 2 दिन आया 5 दिन घर पे है, उसके बाद में फिर बच्चा भी कमजोर और फिर उनकी नजरों में फिर हम भी कमजोर हो जाते हैं। ये आपके सामने सबूत के रूप में बैठे हैं, तब जाकर के इनका रिजल्ट सामने आया है। उसके बाद में अब जो विद्यार्थी शादी इस शनिवार को 10 में 10 नंबर किसी को नहीं आया किसी को, ठीक है। और दूसरी बात, हम तो इनाम हर शनिवार को देते रहेंगे आपको। ऐसे कोई भैया बहन हो जो पिछले शनिवार को 10 में से 10 जिसके नंबर आए हो और जिसकी इनाम पेंडिंग हो, तो वो भैया बहन हाथ ऊपर कर सकते हैं। शाबाश, खड़ी हो बहन, जोरदार तालियां बहन के लिए। ये एनएमएस में नंबर आए थे आपके, फुल मार्क्स आए थे। अच्छा, क्या इनाम थी आपकी? आपके भी आए थे? खड़े हो तो भैया, हाथ ऊपर करने के लिए बोल रहे हैं। घड़ी जी, इसमें देखो सब घड़ी इसमें है क्या? और किसी का है? एक बहन का जन्मदिन था, आपका भी फुल मार्क्स। किसमें हो? कंप्यूटर में हो? आपके अलावा हैं? थी, आ जाओ तो बहन, इधर आ जाओ। ये लो साहब, एक बार थोड़ा सा कष्ट और कर दो। एक उन्हीं से आ जाओ ना इधर। एक घड़ी दो इनको, नहीं कई है घड़ी तो। जोरदार तालियां भाई। देख लो बहन, चलते रही है कि नहीं चल रही, फिर बाद में कहेगी। ये लो, इनको भी घड़ी दो साहब, इनको भी जब भी प्रसन्न हो जाएंगे। टाइम से पढ़ाई करोगे ना घड़ी में देख के। हाँ, ये लो, उधर चेहरा करोगे। जोरदार तालियां। किसी भैया बहन का जन्मदिन हो, किसका था? हाँ, कनिष्का, योर स्टूडेंट। यस, ऑल क्लासेस अप डाउन। आप देखो भैया बहनों, मैंने ये बात पहले बोली है कि घड़ी को चल रही है भैया, ठीक है, नहीं चल रही चेंज कर दो सर। हाँ, दूसरी दे दो। इधर सुनिएगा, आ जाओ बहन। इधर रहो बहन, इधर रहो भाई। इस बहन का सब कल था, परसों का जन्मदिन कल था। हाँ, और देख किसका था भाई, देख जिसका भी जन्मदिन हैप्पी आया है, ये लो बहन, जोरदार तालियां। बैठो बहन। इसके अलावा और किसी भैया बहन का जन्मदिन बीच में आया हो, देखो भैया बहनों, हम इस चीज के लिए रूल बना रखे हैं। ऐसे नहीं, कई अभिभावक बोलते हैं सर जन्मदिन तो परसों था, इनाम आज दिए हो आप।
ऐसा नहीं है, क्योंकि स्पेशली हम अलग से वक्त नहीं निकाल सकते हैं। शनिवार को हम जो भी जन्मदिन आता है सबके घर में हम उनको इनाम देते हैं। और रही बात इनाम की, सबको इक्वल देते हैं, ऐसे नहीं कि इस बहन को अलग से कुछ इनाम दे दी, इसको कुछ अलग से इनाम दे दिए। आ रही बात समझ में? हाँ, परमानेंटली हमने पेन फिक्स कर रखा है। अब वो बात अलग है, जैसे कल आपका जन्मदिन था क्या, तो कितने रुपए मिले आपको? 20 रुपए। हाँ, अभिभावक आए हुए थे तो उनकी तरफ से इनको भेंट के रूप में 20 रुपए मिले। तो देखो वो उनका निजी है ना मत है, जैसे सर है, सर अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन संस्था की तरफ से जो आवंटित किया गया है वो एक पेन गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये गिफ्ट के रूप में, पर हम तो ऐसे ही आशा करते हैं भगवान से कि हमेशा इसका जन्मदिन खुशियां लेकर के ही आए। तो एक बार दोबारा जोरदार तालियां इस बहन की। वो मिठाइयां तोड़ जो कार्य है, पिछली बार शायद इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ था। हाँ, तो अपनी श्रद्धा के हिसाब से कार्य होता है। हालांकि हमारे बीच में जिन भैया बहनों के पिताजी आए हुए हैं, इनकी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को मिठाइयां वितरण की जाएंगी। तो सभी को मिठाई लेनी है और अपनी खुशी के लिए मिठाई खाएंगे। तो एक बार दोबारा से तालियां बजा दो। और पिछली बार आप सबको लड्डू मिले थे, है ना? हाँ। तो दूसरा, जैसे कि नेक्स्ट शनिवार आएगा, उस नेक्स्ट शनिवार में शायद एक खुशी और है हमारे बीच में। उस खुशी का भी उल्लेख शायद पूर्व में मैंने कर भी दिया है। दोबारा से हम आप सबको बताने का प्रयास करते हैं कि हमारे बड़े भाई साहब जो हमारी संस्था पे कार्यरत थे, ये मान लो उन्हीं का सब कुछ मार्गदर्शन से आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, संस्था चल रही है। तो आप सब शुरुआत में चेयरमैन में जो सदन जी का नाम दिख रहा है, ये 2 साल पहले ही यहाँ अपने संस्था पे सारा कार्यभार संभालते थे। यहाँ पर भी संभालते थे, खोरी सेंटर अपना वहां पर भी संभालते थे, दौलत सिंह की ढाणी में वहां पर भी संभालते थे। तो भगवान ने अच्छा सुना है कि इनका सिलेक्शन कहा गया है गवर्नमेंट टीचर में। और दूसरी बात, पहले साल अलवर राजगढ़ ड्यूटी थी और दूसरी साल हमारे महात्मा गांधी जो स्कूल है कन्या पाठशाला, यहाँ पर इनका हाँ इसी में ट्रांसफर हो गया है। यही इनका ट्रांसफर होगा, शायद बहुत से भैया बहन पढ़ भी रहे होंगे उनके पास से। तो एक बार उनकी खुशी के लिए जोरदार तालियां। तो अगले शनिवार को, हालांकि शनिवार को हमने इनवाइट किया था उनको, तो उन्होंने कहा कि सर जी इस शनिवार को तो हम नहीं आ पाएंगे, समय का थोड़ा सा अभाव था। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, इस शनिवार को जलपान हमारा हो रहा है, अगले शनिवार को नहीं हो रहा है, तो अगले शनिवार को आपको आना है। तो अगले शनिवार को भी हम लड्डू या बर्फी खाने वाले हैं, है ना? कि गवर्नमेंट टीचर, दूसरी बात चलो गवर्नमेंट टीचर का तो हो गया, लेकिन यहाँ पे पास की पास, है ना, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत से गवर्नमेंट टीचर बेचारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर, जैसलमेर ऐसे पड़े हुए हैं, उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा आस पड़ोस आने का। काफी प्रयास कर रहे हैं, जेब चेक भी लगवा रहे हैं, लेकिन इनका तो कोई जेब चेक का भी मामला नहीं हुआ, डायरेक्टली यहाँ पर उनका सौभाग्य से ट्रांसफर हो गया। तो इससे बड़ी खुशी की बात है। और दूसरा, हम यहाँ पे संभाल रहे हैं, गवर्नमेंट में जा रहे हैं, तो हमारे भाई साहब को कॉल कर रहे हैं कि बच्चों पर विशेष ध्यान दो। आ रही बात समझ में? तो कोई दिक्कत नहीं है।